कभी आपने कोई ऐसा मैच देखा है जहां पे दो टीमें ऐसी भिड़े जो दोनों हारने की कोशिश कर रही हो और मैच चला जाए आखिरी ओवर तक? जी हाँ, ये मैच था दिल्ली कैपिटल्स जो 5 मैच लगातार हार चुकी थी और लो ऑन कॉन्फिडेंस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और क्या ही मैच हुआ है दोनों के बीच में। बारिश मैंने जैसे बताया था आज प्रिडिक्टेड थी और बारिश ने गेम को थोड़ा सा डिले किया। विकेट भी आइडियल नहीं था, लेकिन 28वां मैच था ये आईपीएल का और मैच था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। टॉस जीता दिल्ली ने और जैसे कि बारिश के चलते मैच 1 घंटा डिले हुआ था, तो जाहिर सी बात है कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो चूज करेगी बॉलिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स ने थोड़ा सा आ, एक अलग ही तरीके का बैटिंग डिस्प्ले किया आज। जेसन रॉय टिके रहे एक साइड पे, 43 स्कोर किया उन्होंने 39 पे। लेकिन दूसरे जो भी उनके पार्टनर थे टेलीफोन डायरेक्टरी के नंबर की तरह ही थे, 4-0-4-12-6-4। और जब आपका ऐसा प्रदर्शन हो तो आप ज़्यादातर मैचेस जीत की तरफ नहीं रख सकते। पावर प्ले में उनका स्कोर 35 रन था, लेकिन वो 35 रन के अंदर वो 3 विकेट भी खो चुके थे और उसके बाद भी विकेटों की झड़ी रुकी नहीं। 70 पे 6 आउट हो चुके थे, सारे रिकग्नाइज बैटर्स बाहर चले गए थे। फिर जेसन रॉय के साथ जुड़े एंड्रे रसल और वो स्कोर को लेके गए 93 तक, जहां पे जेसन रॉय भी आउट हो गए। 93 पे अनुकुल रॉय आके एक ही बॉल में आउट हो गए। उसके पीछे उमेश यादव आउट हो गए 96 पे 3 रन के बाद। और लग रहा था कि 100 रन नहीं पहुंचेगी कोलकाता। वहां पे शुरू हुआ रसल द मसल का शो। उन्होंने 4 जबरदस्त छक्के जड़े, एक चौका जड़ा, 38 नॉट आउट तक नॉट आउट रहे और वन साइडेड अकेले टीम के स्कोर को 127 तक लेके गए। ऑल आउट जरूर हो गए, आखिरी बॉल पे वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए, लेकिन 127, मुझे लग रहा था कि ये 150 का विकेट है। कुछ 150 155 का 23-25 रन कुछ पीछे रह गए। लेकिन जिस किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल पे आ रही है दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लग रहा था मैच इंटरेस्टिंग बनेगा और ज़रूर बनेगा। लेकिन उसके पहले आज डेविड वार्नर अलग ही रूप में आए, अलग ही मूड में आए। 57 उन्होंने जड़ दिए। पावर प्ले में उनका स्कोर था 61 और मुझे लग रहा था वहां पे मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आपका स्कोर 61 लगा है, आपका एक ही विकेट गिरा हुआ है जो है पृथ्वी शॉ का, जो तो मतलब अपने करियर के सबसे बुरे फॉर्म से जूझ रहे हैं। वो ये 10-15 रन ही कर रहे हैं, कोई बड़ा शो नहीं खेल रहे। लेकिन जब आपके 61 रन है, एक ही विकेट है, आप चेज कर रहे हैं 128 129, तो भाई मैच 12-15 ओवर तक तो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये मेरा अनुमान था। लेकिन वापसी की केकेआर ने पावर प्ले के बाद। तीनों स्पिनर ने दो विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती 2 लिए, अनुकुल रॉय ने 2 लिए, नीतीश राणा ने 2 लिए। जो 2 विकेट उनको और चाहिए थे मैच को अपनी साइड में थोड़ा सा खींचने के लिए, वो चाहिए थे सुनील नारायण से, जो आज काफ़ी महंगे साबित हुए ऐसी विकेट पे जो स्पिनर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही थी और बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा था और कंफर्टेबल नहीं थे। जाहिर सी बात है, दिल्ली के प्लेयर्स टॉप ऑर्डर में उनके काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स है, वार्नर है, मिचेल मार्श है, उनके पीछे सॉल्ट आते हैं। और जहाँ पे वो 3 विकेट एक साथ जल्दी गिरे, वहाँ पे एक डाउट क्रिएट होना ही था। और फिर थे मनीष पांडे, अक्षर पटेल जो इंजरी से जूझ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ग्रोइंग से रिलेटेड कुछ इश्यू था, तो वहाँ पे। और फिर उसके पीछे थे अमन हकीम खान। तो एक कॉन्फिडेंट लाइनअप नहीं थी। और 5 मैच जब आप हार चुके हो तो डाउट जाहिर सी बात है होता ही है। लेकिन कोलकाता ने भी अपने आप को हेल्प नहीं किया। लिटन दास ज़रूर, मुझे लग रहा है कि अगर उनका ये आखिरी मैच हो तो एज अ विकेट कीपर तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुरी विकेट कीपिंग की है। और जब आप 2 मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, एक है सुनील नारायण जो वर्ल्ड क्लास है और दूसरे हैं आपके इन हाउस वरुण चक्रवर्ती, तो आपको विकेट कीपर बहुत ताबड़तोड़, बहुत तेज चाहिए।
मेरे ख्याल से 2 स्टंपिंग्स छोड़ दी उन्होंने, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और वो भी छोड़ी किसकी, एक छोड़ दी उन्होंने ललित यादव की, एक छोड़ दी उन्होंने अक्षर पटेल की। जो 2 विकेट अगर वो टाइम पे मिल जाते तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली का आज जीतना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता। पहले सबसे पहले बात करेंगे लाइनअप्स की। तो केकेआर ने 4 लाइनअप 4 प्लेयर्स चेंज कर दिए। जेसन रॉय, लिटन दास, मनदीप सिंह, कुलवंत केजरीवाल को अंदर लेकर आए इन प्लेस ऑफ जगदीशन, गुरबाज ठाकुर और लॉकी फर्गुसन को। तो ये 4 थोड़ा सा मुझे लग रहा था उन्होंने दिल्ली को थोड़ा सा लाइटली ले लिया। स्पिनर जो एज ए स्पिनर अनुकुल रॉय को उन्होंने वो लेकर आया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी। लेकिन सुयश शर्मा को यूज़ ना करना, जो उनके हैंड्स डाउन उनके बेस्ट बॉलर रहे, ये एक टैक्टिकल मिस्टेक मेरे हिसाब से थी। क्योंकि ऐसी विकेट पे अगर आप सुयश शर्मा को यूज़ नहीं कर रहे तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कुलवंत केजरीवाल या उमेश यादव, दोनों में से एक को भी ड्रॉप किया जा सकता है। पिच पड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई इनकी। मुझे लग रहा है जो अपने ऑल टाइम ग्रेट चंद्रकांत पंडित साहब है उनसे। दिल्ली की लाइनअप में 3 चेंजेस भी थे। फिल सॉल्ट अंदर आए थे, ईशांत शर्मा फाइनली अंदर आए, और मुकेश कुमार भी अंदर आए। यशदुल बाहर थे और उनके साथ थे मुस्तफिजुर और अभिषेक पोरल भी बाहर। तो होलसम चेंजेस दोनों साइड की तरफ से था। लेकिन 127 चेज करते हुए दिल्ली ने फाइनली अपना खाता खोला है पहली जीत के साथ, 4 विकेट बचा के। तो 4 विकेट से दिल्ली जीता है केकेआर के खिलाफ, और एक चैन की सांस ली वहाँ पे सौरव गांगुली ने। जो मतलब प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड ऑन हो रहा था, उनके ऊपर, रिकी पॉन्टिंग के ऊपर, जाहिर सी बात है कप्तान के ऊपर भी प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल्ली के फैन। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये मैच में उनका खाता खुलेगा और खुल गया है। तो फॉर अ चेंज मैं कुछ मेरा प्रेडिक्शंस काम कर रहे हैं, वरना फिर तो मुझे कम्प्लीटली डोमिनेट किया है कोको ने। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो भाई कोको के प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक स्पॉट ऑन रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कीजिए। उसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। प्रणाम।